हेलो एवरीवन। अब हम ग्रामर में आगे बढ़ते हुए कंजक्शन सीखेंगे। ठीक है, कंजक्शन क्या करता है इसके बारे में सीखेंगे। कोई भी चीज़ सीखने से पहले ना हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बिना उसको अच्छे से जाने हम कुछ भी नहीं समझ सकते। ठीक है, तो पहले कंजक्शन होता क्या है ये जानते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड्स। ठीक है, कंजक्शन क्या करता है, दो वर्ड को ज्वाइन करता है। ठीक है, और वर्ड्स कौन कौन से वो होते हैं, फ्रेजेस भी हो सकते हैं और क्लॉजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाता है। एड ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ता है और सेंटेंस बनाता है, तो ज्वाइंट करने का काम करता है। तो ज्वाइंट करने के क्या क्या काम करते हैं, जैसे कि एंड हो गया। ठीक है, ठीक है, ज्वाइन करने का काम करता है कंजक्शन। अब आप सोचोगे कि फ्रेजेस क्या होता है और क्लॉजेस क्या होता है। ठीक है, मैं सोची कि डायरेक्ट इसको पढ़ा देते हैं और इसके एग्जाम्पल दे देते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, आप लोगों के साथ फ्रेजेस और क्लॉजेस को भी क्लियर करना जरूरी है, इसलिए मैं आज फ्रेजेस भी बता दूंगी कि व्हाट इज द फ्रेजेस एंड व्हाट इज द क्लॉजेस। तो फ्रेजेस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन इज अ मीनिंगफुल यूनिट विद इन अ सेंटेंस। जो फ्रेजेस होता है ना, वो ऐसे सेंटेंस के ग्रुप होते, ऐसे वर्ड्स के ग्रुप होते हैं जो सेंटेंस को पूरा करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल भी मैं दूंगी। फ्रेजेस आर कॉमनली कैरेक्टरिस्टिक, फ्रेजेस इज फ्रेजेस आर कॉमनली कैरेक्टराइज्ड, phrases are commonly characterized as a grammatical यूनिट। ठीक है, तो फ्रेजेस जो होता है ना, फ्रेजेस जो होता है ना, वो सही रूप से जो है कि ग्रामेटिकल यूनिट को बनाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, द टैनी द टैनी माउस, मतलब छोटा सा चूहा, द टैनी माउस, चूहा। अब इसमें ना कोई सब्जेक्ट है, ना कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ना कोई वर्ब की जरूरत है, मतलब ये अपने आप में ये सेंटेंस पूरा करता है। ग्रुप ऑफ वर्ड, ये 3 वर्ड की ग्रुप है जिनको ये मिला करके एक सेंटेंस बनाए, और ये खुद में पूरा है, इसको किसी और की जरूरत नहीं है। इसी को फ्रेजेस कहते हैं। वेरी टॉल गर्ल, बहुत लंबी लड़की। ठीक है, तो ये बहुत लंबी लड़की की बात करें, देखिए इसमें भी कोई भी वर्ब का यूज नहीं हुआ है, लेकिन ये अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है। रेड पेन, जैसे कि रेड पेन की बात करें तो वो भी अपने आप में पूर्ण है। तो फ्रेजेस उसी को कहते हैं, और फ्रेजेस इज द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फंक्शन एज अ मीनिंगफुल यूनिट विद इन अ सेंटेंस। ठीक है, अब उसके बाद क्लॉजेस क्या होता है, जैसे कि फंक्शन क्या करता है, कंजक्शन क्लॉजेस और फ्रेजेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंस बनाता है। तो क्लॉजेस क्या होता है, क्लॉजेस a clause is a group of words that contains a subject and a verb। जो क्लॉज होता है ना, उनके पास क्या होता है, उनके खुद के सब्जेक्ट और वर्ब होते ही होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, आई विल डू माई होमवर्क बिफोर डिनर, मैं अपना होमवर्क रात के खाने से पहले करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट भी है। ठीक है, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। ठीक है, दोनों चीज लगा हुआ है, तो ये क्लॉजेस है। A teacher is a person who teach student। टीचर वो इंसान होता है जो बच्चों को, स्टूडेंट को पढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि सब्जेक्ट है, और फिर उसके बाद क्या है, सॉरी, उसके बाद सब्जेक्ट है और वर्ब भी है। ठीक है, अब जो ये क्लॉजेस होते हैं ना, उनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो ये जो मैंने अभी एग्जांपल दिया है, पहला आई विल डू माई होमवर्क बिफोर डिनर, तो ये कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। ठीक है, और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉजेस भी होता है। तो डिपेंडेंट क्लॉजेस के एग्जांपल हैं, दीज आर द पीपल हु वर्क एट ओन आर स्कूल, ये वो लोग हैं जो हमारे स्कूल में काम करते हैं। सेकेंड है, आई गेस्ड दैट शी कुडंट पास, मैंने गेस किया था कि वो पास नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। और भी तरह के क्लॉजेस होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज, फिर उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज, ये सभी क्लॉजेस होते हैं। इन क्लॉजेस के बारे में मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में एक एक करके बताती जाऊंगी, ताकि कि वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना हो और आप लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो। तो अभी मैंने फ्रेजेस
और क्लॉजेस के बारे में आपको बता दिया है। अब आगे मैं कंजक्शन पढ़ाऊंगी तो उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जब मैं फ्रेजेस और क्लॉजेस के नाम लूँगी तो आपको समझ में आएगा कि हाँ फ्रेजेस क्या होता है और क्लॉजेस क्या होता है। ठीक है, तो लेट्स सेक्शन में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ कंजंक्शन जानेंगे कि कितने टाइप के कंजंक्शन होते हैं। जैसे कि कंजंक्शन मैंने पढ़ाया, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइन टू वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। ये आपको पता हो गया है, एग्जाम्पल भी मैंने दिया है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। तो अगर टाइप ऑफ कंजंक्शन की बात करें तो यहाँ पे 3 टाइप के कंजंक्शन है। कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो कंजंक्शन के टाइप 3 होते हैं। पहला होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो हम पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में जानेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट टू वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस दैट आर ग्रामेटिकली इक्वल। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि फ्रेजेस और क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, लेकिन जो ग्रामेटिकली इक्वल हो उसको ज्वाइन करता है। यह 1 लेटर कंजंक्शन होता है। जैसे कि उसमें क्या क्या आता है, फॉर, नॉर, बट और एट और सो। ठीक है, ये आते हैं, ये सातों आते हैं। अगर इन सातों को बहुत ही सिंपल भाषा में याद करना चाहो तो एफ, फॉर का एफ ले लो, एन का नॉर का एन ले लो। ठीक है, ठीक है, फिर बी का बट का बी ले लो, और का ओ ले लो, येट का वाई और एस का सो का एस। तो फन बॉयज ऐसे करके आप याद कर सकते हो। अगर एग्जामिनेशन वगैरह में कहीं पूछता है कि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन में क्या क्या आता है, तो अगर आपको याद नहीं है तो आप इस चीज को ऐसे याद कर सकते हो, फन बॉय। जैसे कि देखिए, फॉर आता है, नॉर आता है, बट और एट और सो, यही 7 आते हैं। तो इनका पहला पहला लेटर अगर आपके दिमाग में है तो आप उसको बना सकते हो। एफ से फॉर, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से एट और एस से सो। ठीक है, फन बॉय के नाम से, फन बॉयज के नाम से आप इसको लर्न कर सकते हो या दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल जानते हैं इसके। जैसे कि रमिता एंड रजनी वेंट अपस्टेयर। ठीक है, यहाँ पे रमिता और रजनी वेंट अपस्टेयर, ऊपर के ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रमिता और रजनी को ज्वाइंट कर रहा है एंड के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद आई डोंट लाइक एप्पल नॉर डू आई लाइक ग्रेप्स। अब जहां भी मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया था कि क्लॉजेस कितने टाइप के होते हैं, तो जहां पे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होता है वहां पे क्या होता है ना कि ये जो वर्ब होता है ना वो पहले लग जाता है। ठीक है, मतलब कि इसके बाद कंजक्शन को जोड़ने के बाद जो वर्ब होता है वो पहले लग जाता है। तो ये क्लॉजेस है। ठीक है, लाइक एप्पल एंड लाइक ग्रेप्स, ये फ्रेज हो गया। ठीक है, तो इसको जोड़ने के लिए नॉर यूज हुआ है। तो जब भी कहीं फ्रेजेस को जोड़ेंगे तो वहां पे या फिर हम क्लॉजेस को जोड़ेंगे तो वहां पे क्या होता है कि वर्ब पहले आ जाता है। तो आई डोंट लाइक एप्पल नॉर डू आई लाइक ग्रेप्स। ना मुझे एप्पल पसंद है, मतलब मैं एप्पल पसंद नहीं करती हूँ, ना ही मैं ग्रेप्स पसंद करती हूँ। ठीक है, स्टूडेंट वेंट टू द स्कूल बट स्कूल वॉज क्लोज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे स्कूल गए लेकिन स्कूल बंद था। ठीक है, तो ये क्या है, कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, फिर आई वॉज सो हंग्री सो आई एट द पिज्जा। मैं बहुत ज्यादा भूखी थी इसलिए मैंने क्या खाया, पिज्जा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सो है वो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होकर के दोनों शब्दों को जोड़ रहा है। ठीक है, जोड़ करके सेंटेंस बना रहा है। शी वॉज टायर्ड एट शी वेंट देयर। वह बहुत थकी हुई थी, फिर भी, एट का मतलब होता है फिर भी, वह वहां गई। ठीक है, मतलब कि बहुत ज्यादा थके होने के बाद भी वो वहां गई। तो ये हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सीखा है। अब आगे हम और कंजंक्शन सीखेंगे, 2 और टाइप के कंजंक्शन सीखेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आता है वो कहाँ पे आता है, दे ऑलवेज कम बिटवीन द क्लॉजेस या वर्ड। ये दोनों के बीच में ही आता है हमेशा और दोनों को जोड़ता है। ठीक है, जैसे कि कंजंक्शन का मेन से ही होता है जोड़ना, तो वो उसको जोड़ता है। तो अभी हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को पढ़ा है। अब हम आगे
और कंजंक्शन को पढ़ते हैं। अब हम दूसरा कंजंक्शन समझेंगे जिसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग। ठीक है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा अब कि इसका मीनिंग क्या होगा। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट ज्वाइंस अ डिपेंडेंट क्लॉज टू अ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। ठीक है, मैंने आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इसीलिए बताया ताकि आपको समझ में आए। क्लॉजेस के टाइप मैंने आप लोगों को इसीलिए बताया था ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या करता है। सब ऑर्डिनेटिंग क्या करता है कि सबको ऑर्डिनेट करके ज्वाइन करता है। ठीक है, जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। एग्जाम्पल के उसमें क्या क्या आते हैं? आफ्टर, एज, बिकॉज, बिफोर, टिल, until, by the time, as soon as, whom, only if, that और etc और भी ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड आते हैं। ठीक है, तो उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। I start my work after having breakfast। ठीक है, मैं अपना काम स्टार्ट करूंगी ब्रेकफास्ट के बाद। आफ्टर मैं अपना काम स्टार्ट करूँ। आई स्टार्ट माई वर्क आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट के बाद काम करूंगी। आई विल नॉट सक्सीड, नो सॉरी, यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम सक्सेस नहीं होगे अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे। तो यहाँ पे अनलेस क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। शी ऑलवेज कम हियर बिफोर शी गोज टू स्कूल। वो हमेशा यहाँ आती है बिफोर, उसके पहले जब वो स्कूल जाती, मतलब स्कूल जाने से पहले वो हमेशा यहाँ आती है। फिर ही इज फेल इन द टेस्ट बिकॉज ही डिडंट स्टडी। वह पढ़ाई नहीं करता था इसलिए टेस्ट में फेल हो गया। या तो वह टेस्ट में फेल हो गया क्योंकि वह पढ़ाई नहीं करता था। बिकॉज मतलब क्योंकि। ठीक है, सी इज दैट टीचर whom I met yesterday। यह वह टीचर है जिनसे मैं कल मिली थी। ठीक है, whom मतलब जिनसे या जो। I will leave as soon as सीता arrive। मैं यहाँ से लीव करूंगी जैसे ही सीता आएगी। as soon as जैसे ही सीता आएगी। ठीक है, फिर I will tell you only if you promise not to tell anyone। I will tell you मतलब कुछ सीक्रेट अगर हमारा होता है तो हम बोलते हैं ना अपने दोस्तों से कि I will tell you if you only you if I will tell you only if you promise not to tell anyone। मैं तुमको तभी बताऊंगी जब तुम मुझसे वादा करोगे तुम किसी और को भी नहीं बताओगी। ठीक है, तो ये हमने अभी सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सीखा है। सबसे पहले हमने सीखा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, फिर हमने सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को सीखा। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आया है तो इसको बहुत अच्छे से और समझ लीजिए, एक दो बार करके पढ़िएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होना बंद हो जाए, ताकि अब जब हम सेंटेंसेस स्टार्ट करेंगे तो हमारा वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन ये सब चीज़ एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी कुछ दिनों में ही सेंटेंस स्टार्ट हो जाएंगे और मेरे शॉर्ट्स वीडियो आते रहेंगे जिसमें छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती जाएगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो को भी जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर भी जरूर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं या फिर जिनका इंग्लिश कमज़ोर है और वो चाहते हैं कि बेसिक से स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम और देखते हैं। तो दोस्तों कंजंक्शन में आगे बढ़ते हुए हम थर्ड कंजंक्शन को सीखेंगे जिसको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। कोरिलेटिव कंजंक्शन ज्वाइन दैट वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस दैट कैरी इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, क्या करते हैं? इक्वल इंपॉर्टेंस इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में ये इक्वल इंपॉर्टेंस को कैरी करते हैं। ठीक है, दे वर्क इन अ पेयर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पेयर में काम करते हैं। ठीक है, कभी भी इसको याद रखने में प्रॉब्लम नहीं होगी कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं वो पेयर में होते हैं, जैसे कि आइदर और। ठीक है, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, नॉट एंड, वेदर और, ये हमेशा पेयर में ही काम करेंगे। लेकिन सेंटेंसेस को इक्वल जो है कि कैरी करते हैं, जो सेंटेंसेस को बनाने के बाद इक्वल कैरी करते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आई डोंट नो वेदर शी इज
home or there. Sorry, I don't know whether she is here or there. मुझे नहीं पता है कि वह यहाँ है या वहाँ है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जब की कंफ्यूजन है तो ये क्या कर रहा है, आई डोंट नो कि वो कहाँ है, यहाँ पे ये बता रहा है। ठीक है, कि मुझे नहीं पता कि वो यहाँ है या वहाँ है, मुझे नहीं पता। आई एट बोथ द एप्पल एंड द गुआवा। अब यहाँ पे बोथ देखिए, आप देखोगे बोथ, ठीक है, क्या है, बोथ एंड। आई एट बोथ द एप्पल एंड द गुआवा, दोनों इक्वल है ना, द गुआवा और द एप्पल। और ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि हमेशा जिस सेंटेंस को जोड़ने वाला रहता है उसके पहले आता है। ठीक है, तो बोथ द एप्पल एंड द गुआवा, मैं दोनों खाऊंगी एप्पल और गुआवा। ठीक है, फिर यहाँ पे आई एम नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो अ गुड स्पीकर। ठीक है, तो मैं केवल एक अच्छी टीचर नहीं हूँ, मैं केवल एक टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक स्पीकर भी हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों सेंटेंस एक ही पर्सन के बारे में बात हो रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ रहा है कि दोनों के अंदर दो, एक इंसान के अंदर ही दो क्वालिटी है तो उसको जोड़ रहा है, नॉट ओनली से बट ऑल्सो से। ठीक है, फिर आइदर कम और गो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो वर्ड होता है उसी के पहले ये हमेशा आता है मैंने बोला ना, जो सेंटेंसेस को पूर्ण करने का काम करता है उसी के पहले आता है। आइदर कम और गो, या तो आएगी या तो जाएगी, या तो आएगा या तो जाएगा। ठीक है, इधर कम और इधर गो, या तो आएगा या तो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि सेंटेंसेस को जो जोड़ता है ना उसके ही पहले ही आता है। अब ये क्या कर रहा है, कम और गो को जोड़ रहा है। ठीक है, या तो आएगी या तो जाएगी। फिर नीदर रीता नॉर रेशमा इज इन द क्लास, ना तो रीता ना ही रेशमा इन द क्लास, क्लास में है। ना तो रीता है ना ही रेशमा है क्लास में, तो ये दोनों पर्सन को क्या है कि क्लास में दोनों नहीं है। और दोनों को जोड़ कौन रहा है, नाइदर, मतलब कि कंप्लीट सेंटेंस क्या बता रहा है, ना तो वो रीता है ना तो रेशमा है। ठीक है, दोनों को पास मिला रहे हैं। तो इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा कि जो कोरिलेटिव कंजंक्शन, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, जब इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, जो कोरिलेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो ज्वाइन करते हैं वर्ड्स को जिसको वो इक्वल कैरी करते हैं। ठीक है, दे वर्क इन अ पेयर, मतलब ये पेयर में काम करते हैं, जिसका एग्जांपल मैंने दिया है आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, वेदर और, ऐसे सब सेंटेंसेस आएंगे लेकिन पेयर में आएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि वो कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो आज हमने सीखा कंजंक्शन, कंजंक्शन के टाइप, फ्रेजेस क्या होते हैं, और फ्रेजेस के बाद हमने क्लॉज सीखा कि क्लॉज क्या होते हैं, उनके टाइप्स को भी सीखा, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, रिलेटिव, इन सब टाइप के क्लॉजेस को भी सीखा। फिर उसके बाद हमने सीखा कंजंक्शन के टाइप, कंजंक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल भी लिए हमने, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये तीनों कंजंक्शन को हमने सीखा, उनके एग्जाम्पल को भी हमने देखा। सो दोस्तों, हमें लगता है कि अब हमें टेंस स्टार्ट करना चाहिए। आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको भी लगता है कि टेंसेस अब स्टार्ट हो जाने चाहिए तो आप हमें बताइए, हम टेंसेस भी स्टार्ट कर देंगे। लेकिन इसके पहले एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा सारे वीडियो को, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और ये कंजंक्शन, ऐसे सारे वर्ड जितने भी, उनको आप एक बार इन सारी चीज़ों को देख लेंगे तो आपकी ग्रामर जो है, जो मिस्टेक होती रहती है वो नहीं होगी। सो दोस्तों, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।